हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द पी वैल्यू। ये पी वैल्यू क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो पी वैल्यू, पी का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी होती है पी वैल्यू पी वैल्यू इज़ अ probability of committing a type 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर को प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम मिस्टेक करेंगे उसमें। ठीक है, तो अब समझना है आपको टाइप 1 एरर्स क्या होता है। तो सबसे पहले टाइप 1 एरर समझने से पहले आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस आपको समझनी है सबसे पहले। नल हाइपोथेसिस मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि स्टेटस को या और डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इनइफेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि कोविड का एग्जांपल लेता हूँ। ड्यूरिंग द कोविड क्या था, हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन का डेवलप किए थे। अब वो वैक्सीनेशन जो कोविड का था वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि टेस्ट करनी है कि इफ़ेक्टिव है नहीं, तो हम नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं। नल का मतलब जीरो, नहीं इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन का नल हाइपोथेसिस क्या आ गया कि वैक्सीनेशन इज़ नॉट इफ़ेक्टिव एट ऑल। ठीक है, और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी हमारी, ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या करेंगे हम? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, इफ़ेक्टिव होगा, बिल्कुल अपोजिट होगी किसके? नल हाइपोथेसिस। दो ही होगा हमारा, कोई भी हम जो स्टैटिस्टिकल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे यहाँ पे, या फिर नल हाइपोथेसिस सही होगा या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। जहाँ नल हाइपोथेसिस स्टैंड नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, और पी वैल्यू से ही हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पी वैल्यू से क्या है कि हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम टाइप 1 एरर करेंगे। ठीक है, और टाइप 1 एरर क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट बट आवर टेस्ट रिजेक्टेड। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या आ गया? टाइप 1 एरर क्या आ गया कि हाइपोथेसिस कौन सा हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये नल वाला हाइपोथेसिस। ठीक है, इज करेक्ट वट आवर टेस्ट रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे पी वैल्यू से हम क्या करेंगे? पी वैल्यू से हम कोई भी हाइपोथेसिस होगी, नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और पी वैल्यू क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है कि हम टाइप 1 एरर वाला मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको पता है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे एक 5% ले लेता हूँ, इसको हम टेस्ट करेंगे 5% लेवल पे, 10% लेवल पे, कहीं पे भी दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इस रीजन में आपका जो भी आएगा पी वैल्यू आएगा, तो क्या करेंगे हम? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देखिए, टेस्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि हमने जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा 5% को आप कैसे लिख सकते हैं? अगर पी वैल्यू जो है, पी वैल्यू हमारा
पी वैल्यू जो आ रहा है अगर किससे लेस देन है ये 0.05, इससे लेस है तो क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे किसको, नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें जो है एग्जैक्ट बता रहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टाइप 1 का एरर हम कमिट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा पी वैल्यू कम होगी तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा केस मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर जो है हमारा पी वैल्यू क्या इज़ ग्रेटर देन 0.05 तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। इस केस में हम क्या करेंगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, किसको, नल हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम जो है पी वैल्यू का यूज करते हैं, और पी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको चीज़ देखनी है कि जैसे जितना ज़्यादा ये पी वैल्यू कम होगा तो हम क्या करेंगे, वो टेस्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वंस अगेन मैं बताता हूँ कि इसमें हम डिसाइड नहीं करते हैं कि एक्चुअल में हमें जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम क्या करते हैं, ये अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं। जैसे इसको हम 5% भी रख सकते हैं, इसको 10% भी ले लेते हैं, 1% भी ले लेते हैं। ठीक है, कि अल्फ़ा का मतलब है कि हमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम टाइप 1 एरर करेंगे। ठीक है, तो जैसे जितना ज़्यादा हमारा पी वैल्यू कम आएगा उतना ही हमारा टेस्ट जो है क्या होगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। अगर यहाँ पे कोविड का जो मेडिसिन वैक्सीनेशन आया उसका हम करते हैं, अगर उसका पी वैल्यू जैसे मैं ये करूँ कि ये आ गया 0.005 आ गया, ठीक है, बहुत कम आ गया, 5% से बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या है कि वो वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन ये इफ़ेक्टिव है, वैक्सीनेशन इज़ इफ़ेक्टिव एंड नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, तो हम इस तरह से पी वैल्यू का यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे कि टाइप 1 एरर हमारा कम हो जाए तो वैसे वैसे टाइप 2 एरर के इंक्रीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और आगे देखना है कि जैसे सैंपल साइज इंक्रीज़ होगा हमारा, ठीक है, सैंपल साइज इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो हमारा पी वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब पी वैल्यू डिक्रीज़ होगा तो हमारा क्या हो गया कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के हाई चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो पी वैल्यू हमारा कम हो जाएगा और टी टेस्ट जो करते हैं उसका वैल्यू इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक बड़ा कॉमन सा अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से हम पी वैल्यू का, तो पी वैल्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या हो गया, टाइप 1 एरर को समझने के लिए हमें हाइपोथेसिस को समझना है पहले, नल हाइपोथेसिस स्टेटस को मेंटेन करते हैं हम। ठीक है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, तो बिल्कुल ऑपोजिट है नल हाइपोथेसिस के। ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अब टाइप 1 एरर हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस सही है पर हमारा टेस्ट उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए पी वैल्यू के थ्री हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी वो कम से कम जो है हमारे चांसेस हो कि हम इस तरह का मिस्टेक करें। तो पी वैल्यू क्या आ गया, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर को कमिट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अगले लेक्चर में मैं दूसरा टॉपिक टेकअप करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।